बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज हम ये बात जानेंगे कि असेसमेंट क्यों ज़रूरी है। कहा जाता है अगर असेसमेंट नहीं हो रही तो समझें लर्निंग भी नहीं हो रही। और ऐसा क्यों कहा जाता है, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप खातून खाना हैं, आप चाय बनाएंगी तो सबसे पहले क्या करेंगी? आप एक घूंट पिएंगी, देखेंगी मीठा कम है ज़्यादा है। अगर आप चावल बनाएंगे तो यकीनी बात है आप उसमें से कुछ चावल देखेंगे कि ये चावल पक गए हैं या अभी कच्चे हैं, खाने के काबिल हैं या नहीं है। अगर कोई सालन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि नमक मिर्च उसमें मुनासिब है या नहीं, फिर ही आप उसे मेहमानों के सामने पेश कर पाएंगे। इसी तरह एजुकेशन है, अगर टीचर सिर्फ पढ़ा देता है और चेक नहीं करता, जांच नहीं करता, तो फिर समझ लें कि उसके काम की कोई गारंटी नहीं है कि वो काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, बच्चों का फ्यूचर सही कर रहा है या बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहा है। मैं ये चीज़ से भी एग्री करता हूँ, आप भी समझते हैं कि एक पीरियड में फ़र्ज़ करें 30 मिनट हैं तो 30 मिनट के अंदर अंदर ये पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। जितने भी आप हार्ड वर्कर हैं, अगर आप माइंडेड बंदे नहीं हैं, चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर मुश्किल है कि आप 1 मिनट के अंदर एक कॉपी भी चेक करेंगे, अगले दिन का लेक्चर भी देंगे और उसमें से सबक सुनेंगे भी। ये पॉसिबल नहीं है, इतना दौरानिया नहीं होता। आपके पास सिर्फ 30 मिनट होते हैं और 30 मिनट के अंदर अंदर आपने 3 अहम काम करने होते हैं। यानी आपने नोटबुक भी चेक करनी है, आपने जो कल सबक दिया था वो भी सुनना है और आपने अगले दिन के लिए भी लेक्चर देना है। तो इसका तरीकाकार क्या है? एक तो ये है कि जब आप क्लास को पढ़ा रहे हों, टीच कर रहे हों, तो साथ साथ आप बच्चों से अचानक बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते जाएं, ताकि आपकी क्लास एक्टिव भी रहे और उनका ध्यान आपकी बात की तरफ मुकम्मल रहे। चुप करके खामोशी से बच्चे बैठ के बोरियत फील ना करें और उनका ध्यान आहिस्ता आहिस्ता आपकी बात से हट ना जाए। यानी बीच बीच में छोटे छोटे सवाल पूछना भी एक असेसमेंट है। उसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो बच्चों को वाइट बोर्ड का शौक़ पैदा करें। अगर पॉसिबल है तो बच्चे अपना वाइट बोर्ड छोटा ले आएँ, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वाइट बोर्ड पे बुला के उन्हें क्लासरूम में दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रैक्टिस दी जाए। इसके अलावा आपने जब कॉपीज़ चेक करनी है तो आपने 5 फ़र्ज़ करें आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं तो 5 कॉपीज़ सिर्फ आपने आज चेक करनी है और 5 अगले दिन, 5 अगले दिन, 5 अगले दिन। यानी कि बच्चों की बारी भी आती रहे और बच्चों को पता भी लगता रहे कि टीचर ने चेक करना है और बच्चे जो है आपके पास टाइम भी बचता रहे। और जब आप पूरा लेक्चर दे के हटें तो एंड पे आपने एक सवाल का छोटा सेशन करना है, चाहे वो आपका 5 मिनट का सेशन ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप बच्चों से एंड पे कोई सवाल नहीं पूछेंगे तो उनकी वो इस बारे में इतना सीरियस नहीं होंगे कि जो लेसन आज हमने पढ़ा है उसको आपने जहन में भी रखना है, पढ़ के भूल नहीं जाना। और असेसमेंट करने का एक तरीका ये भी है बड़ा आसान सा कि आप बच्चों से फ़र्दन फ़र्दन बजाय पूरी क्लास से पूछें। आप अचानक किसी 1, 2, 3 बच्चों का सबक सुन लें और बाकी उसी से बाकी क्लास भी एक्टिव हो जाएगी। अगले दिन मज़ीद 2-3 बच्चों का सबक सुन लें। एक दफ़ा पूरी क्लास का सबक सुनने बैठ गए तो फिर आपका काम ख़राब होगा। याद रखें कि जब आप कॉपी चेक करते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा मिस्टेक ना निकालें कि बच्चे डिसहार्ड हो जाएं। आपका तरीकाकार ऐसा होना चाहिए, एक तो ये है कि आप जिसकी बच्चे की गलतियां हैं उसको पास बुलाएं और राजदारी के साथ, यानी पूरी क्लास के सामने बच्चे को जलील करना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ टीचर्स की आदत होती है कि वो दूर से ही ये बात बता रहे होते हैं कि जी बस जी फ़लाँ बच्चे ने तो गलतियां इतनी की हैं कि समझ ही नहीं आ रही ये पास कैसे होगा। बच्चों के जहन में ऐसी चीज़ें ना डालें जिनसे वो अपने आप को नाकाम और फेलियर समझना शुरू कर दें। बच्चे को अपने पास बुलाएं, आप उठ के पास बच्चे के पास चले जाएं और बच्चे को बताएं कि बेटा इसको दुरुस्त कर लो, इसको दुरुस्त कर लो, ये तरीका दुरुस्त है। लेकिन इतनी बारीक बीनी से चेक ना करें कि बच्चे घबरा ही जाएं। बाज़ टीचर बहुत ज़्यादा बारीकी से होमवर्क चेक करते हैं। होमवर्क चेक करने का मतलब ये नहीं है कि 1 क्लास का बच्चा जो है वो PhD टीचर को मुतमिन कर सके पढ़ाई के तौर पे, कॉपी के तौर पे। ये पॉसिबल नहीं होता। आपको थोड़ा माइंड अपना कूल रखना होगा, काम कंडीशन में रहें, थोड़ा टाइम दें, गलतियां निकालें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ी थोड़ी करेक्शन लाएं। क्लास को एकदम PhD बनाने की कोशिश ना करें। बाज़ टीचर को बड़ी जल्दी होती है और उससे बाज़ बच्चे परेशान भी हो जाते हैं और अगले दिन स्कूल आने से भी फिर वो माँ बाप को तंग करते हैं। तो असेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप कर दें और बच्चा जो है वो बस परेशान हो जाए, एक एक लफ्ज़ को वो याद कर रहा है। और पाकिस्तान में वैसे भी रट्टा सिस्टम है, रट्टा लगा लगा के उसने अपना दिमाग पागल किया हुआ है। ऐसी कंडीशन ना करें। असेसमेंट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बच्चे को स्कूल से ही भगा दिया जाए, तालीम से ही मुतनफ़र कर दिया जाए।
اگر وہ بچہ چھوٹی موٹی غلطیاں کر رہا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ غلطیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ جو وہ بڑا ہوتا جائے گا اسے سمجھ آتی جائے گی کہ چھوٹی کلاس میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کرتا تھا لیکن یہ باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک دم بچے کو بہت زیادہ بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تبدیلی جو ہے وہ منٹوں سیکنڈوں والا کوئی عمل نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے جو آہستہ آہستہ پورا ہوتا ہے۔ لیکن اسیسمنٹ کے بغیر آپ کی لرننگ نہیں ہوگی، کیونکہ بچہ کمفرٹ زون میں چلا جائے گا اور اس کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اس سے میرا کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ ٹیچر کو چاہیے کہ ڈیلی بیسس پہ اگر تھوڑا ٹائم ہے تو کم بچوں کی، اس سے تھوڑا تو اس سے بھی کم بچوں کی، لیکن لازمی کاپیز چیک کریں، لازمی سبق سنیں اور لیکچر دیتے ہوئے بھی سوالات ضرور بیچ میں کریں، تاکہ آپ کی پوری کلاس ایکٹیو ہو اور انہیں اندازہ ہو کہ سر یا میڈم جو ٹیچر پڑھا رہی ہیں وہ کسی بھی ٹائم چیک کر سکتی ہیں۔ لاسٹ میں ایک ریکویسٹ یہ بھی کروں گا کہ جو مینجمنٹ کے بندے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جو آپ کے ایجوکیشن میں جو سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہوگا، ہیڈ ٹیچر، وائس پرنسپل، ان کو بھی گاہے بگاہے کلاسز میں جا کے کبھی کبھار اچانک چیک کرنا چاہیے۔ اس سے کلاس ٹیچر بھی ایکٹیو رہے گا اور بچے بھی ایکٹیو رہیں گے۔ بعض پرنسپل صاحبان کرسی سے چپک کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آفس سے نکلنے میں ان کو شاید کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو بھی کلاسز چیک کرنی چاہیے، اس سے بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے اور آپ کے اسکول کا امیج بہتر ہوتا ہے، بچوں کا مائنڈ سیٹ بہتر ہوتا ہے اور ٹیچر ایکٹیو رہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگر ہمارے چینل سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ساتھ دینے کا شکریہ۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔